आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढ़सौहृदः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो अभी तक हमने नाइट क्लब प्रोग्राम्स जो जर्मनी में शुरू हुए थे, जहां लोग आते थे तो इंद्रिय तृप्ति के लिए, लेकिन भक्तों से संकीर्तन सुनकर जा रहे थे, उसका वर्णन सुना। फिर हमने एक टीवी प्रोग्राम देखा कील नाम की जगह पर, और फिर हमने राधा कृष्ण डेटी इंस्टॉलेशन सेरेमनी देखा। किसने किया हो? जर्मनी का पहला राधा कृष्ण डेटी। आई एम कंटिन्यूइंग। On our return to London, we found all the devotees swept up in a great wave of activity. हम जब लंदन लौट आए जर्मनी से, हमने देखा कि सारे भक्त बड़े जोर शोर से किसी न किसी कार्य में व्यस्त हैं। Prabhupada had selected December 14 as the auspicious date on which to open the temple. प्रभुपाद जी ने 14 दिसंबर को मंदिर उद्घाटन का दिवस निश्चित किया था। From the basement to the top floor of Bury Place, the devotees worked feverishly. बरी प्लेस की जो जगह थी, उसके तलघर में से सबसे ऊपर वाले मंजिले तक हर जगह भक्त पागल जैसे काम करते हुए दिखाई दे रहे थे। कोई ना कोई काम कंप्लीट करने के पीछे पड़े थे वो। टू कंप्लीट द फाइनल प्रिपरेशंस इन टाइम, 14 दिसंबर के पहले सारी तैयारी पूरी होनी चाहिए, इसलिए। पुश्ड बाय श्रील प्रभुपाद्स पर्सनल प्रेजेंस, प्रभुपाद जी का व्यक्तिगत उपस्थिति के कारण श्याम सुंदर एंड हिज असिस्टेंट्स मेंटेन्ड राउंड द क्लॉक शेड्यूल्स टू फिनिश द कंस्ट्रक्शन वर्क। उन्होंने पूरा 24 घंटे का कालक्रम बनाया हुआ था, शेड्यूल बनाया हुआ था, जिससे जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो पूरा हो सके। गुरुदास ओवरसॉ द पब्लिसिटी एंड अदर अरेंजमेंट्स। गुरुदास प्रभु इसका प्रसिद्धि के कार्य को देख रहे थे, अन्य आयोजन कर रहे थे। यमुना स्यूड क्लोथिंग फॉर द न्यू राधा कृष्णा डेटीज। यमुना नए कपड़े बुनवा रही थी भगवान के। And Mukund and I, in addition to taking out the Sankirtan party daily, visited many prominent Indians to collect donations to pay for the entire event. मैं और मुकुंद रोज हरिनाम संकीर्तन पार्टी लेके जा रहे थे बाहर रस्तों पर लंदन के, और भारतीय दो धनी व्यक्ति हैं लंदन में बैठे हुए, उनसे चंदा इकट्ठा कर रहे थे कार्यक्रम के संगता के लिए, समापन के लिए। From his Baker Street apartment, Prabhupada directed everyone, inquiring constantly about the progress of each department. प्रभुपाद जी अपने बेकर स्ट्रीट के अपार्टमेंट में रह रहे थे और वहां से हर एक को मार्गदर्शन दे रहे थे। हमेशा पूछते रहते थे कि हर डिपार्टमेंट का काम कहां तक पहुंचा हुआ है। Late one evening, after having just returned to the temple, we heard the office phone ring, and as I picked up the receiver, I heard Srila Prabhupada's familiar voice. Hello, this is Bhaktivedanta Swami. एक बार रात के समय लेट इवनिंग में मैं मंदिर आया और वहां घंटी बज रही थी फोन की। मैंने उठाया और प्रभुपाद जी की परिचित आवाज सुनी। हेलो, मैं भक्तिवेदांत स्वामी बोल रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद, इज दैट यू? आई सेड इनक्रेड्युलसली, प्रभुपाद आप हो? प्रभुपाद एक्नॉलेज दैट इट वाज इंडीड ही। उन्होंने कहा हाँ मैं हूँ। आई इमीडिएटली पुट द रिसीवर डाउन एंड गो डाउन टू द फ्लोर, ऑफर्ड माय ओबेसेंसेस। तो मैंने रिसीवर को साइड रखा, जमीन पर पूरे दंडवत प्रणाम किए, नमामि विष्णुपदाय पूरे प्रणामी मंत्र बोले, फिर उठ के खड़ा हो गया, फिर वापस रिसीवर काम पे लगाया। अगेन प्रभुपाद वॉइस कुड बी हर्ड ओवर द रिसीवर, तमाम कृष्णा, तमाम कृष्णा। उनको नहीं पता ना ये दंडवत मार रहा है। वो पूछ रहे कहाँ है, वो बात करते हुए बीच में कहाँ गायब हो गया। आई हर्डली पिक्ड अप द रिसीवर अगेन। यस श्री प्रभुपाद, इज देयर समथिंग यू नीड? आपको कुछ चाहिए? व्हाट आर यू डूइंग नाउ? प्रभुपाद आस्क्ड वेरी कैजुअली, आप क्या कर रहे हो अभी? I explained that Mukund and I had just arrived home after visiting various places to arrange for the temple opening. मैं और मुकुंद अभी घर वापस आए हैं मंदिर, अलग अलग जगह गए थे उद्घाटन का आयोजन करने के लिए मंदिर के। So are you free now? Can you come here to see me? तो क्या तुम अभी खाली बैठे हो? अभी आ सकते हो मुझे मिलने के लिए? After rushing down the street, Mukund and I caught the underground train to Baker Street. तो हम लोग दौड़ के नीचे चले गए और एक ट्रेन पकड़ी जो बेकर स्ट्रीट जाने वाली थी। इट वॉज डिफिकल्ट टू नो हु वॉज मोर ईगर। हम में से कौन ज्यादा उत्सुक है एक दूसरे को मिलने के लिए बताना मुश्किल था,
Prabhupada wanted to see us more or we wanted to see him more. कि प्रभुपाद जी की उत्सुकता हमें मिलने की या हमारी उत्सुकता उनको मिलने की. He was our sole inspiration for working so hard. प्रभुपाद हमारा एकमात्र प्रेरणा स्थान थे जिसके कारण हम इतना कठोर परिश्रम कर पा रहे थे. And we were his young, energetic disciples, eager to assist him in his service to his Guru Maharaj. हम उनके तरुण शिष्य थे, उनकी गुरु महाराज की सेवा में मदद करने के लिए तत्पर रहने वाले. We had no idea on our own what it meant to open a temple. हमको खुद को तो कुछ पता था नहीं, मंदिर का उद्घाटन करना मतलब होता क्या है. Prabhupada had guided us in constructing the temple. Prabhupada जी ने सब समझाया था, मंदिर कैसे बांधते हैं, making the altar, देवघर कैसे बनाते हैं, finally acquiring beautiful marble deities of Radha and Krishna. और बहुत सुंदर राधा कृष्ण के विग्रह लेके आए थे वो खुद ही संगमरमर के. He better than anyone knew of our spiritual naivety. बाकी लोगों से अधिक ही प्रभुपाद जी को हमारी आध्यात्मिक जीवन में जो नौसिखिया स्थिति है वो मालूम थी कि हम कितने नियोफाइट्स हैं, भोले वाले हैं. When in designing the invitation card, I had invited the guests to eat prasadam. He had corrected, we honor prasadam. उदाहरण के रूप में इनविटेशन कार्ड छापा गया था, उसमें मैंने लिखवाया था कि आप लोग प्रसाद के लिए प्रसाद खाइए, ईट प्रसाद. तो प्रभुपाद जी ने मुझे करेक्ट किया था कि प्रसाद पाइए ऐसे लिखते हैं, प्रसाद का आदर कीजिए, ऑनर प्रसादम. तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने करेक्शंस दिए थे. And when we had difficulty comprehending how the end of Krishna's fruit could be a combination of a shark and an elephant's head, Prabhupada expertly sketched it out on the back of an envelope. हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि कृष्ण की जो बांसुरी है उसके एंड में एक शार्क और हाथी के सर का कॉम्बिनेशन है. शार्क फिश और हाथी, उनका कॉम्बिनेशन है. हमको समझ में नहीं आता है कैसे होता है ये. तो प्रभुपाद जी ने एक पॉकेट लिया, एनवेलप, और उसके पीछे पे ड्रॉ करके दिखाया कि वो कैसे दिखता है. He knew from experience that our boyish enthusiasm was at least equaled by our incompetence. उनको पता था प्रभुपाद जी को कि हमारा पोरकट उत्साह, boyish enthusiasm, जैसे बच्चे होते हैं ना छोटे, enthusiastic होते हैं लेकिन उनको पता नहीं रहता करना क्या है लाइफ में, ऐसे हम थे. और इक्वल बाय आवर इनकम्पिटेंस, हम उतने ही नालायक थे जितने हम बॉयिश एंथुसियाज्म रखते थे उतना ही हम नालायक भी थे. ऐसा दोनों का खतरनाक कॉम्बिनेशन थे हम लोग. Therefore he took great pains to personally plan each detail of the grand opening. इसलिए उन्होंने खुद बैठ के सारा विधिवत लंबा चौड़ा विस्तार से मैनेजमेंट समझाया, करना क्या है, ओपनिंग करना है मतलब टेम्पल को. It would be the fulfillment of 40 years of waiting. 40 साल की राह देखने के बाद ये कार्यक्रम होने वाला था. क्यों 40 साल? Since the time Bhakti Siddhanta had first sent his disciples to England. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने 40 साल पहले अपने शिष्यों को लंदन भेजा था मंदिर खोलने के लिए. तब वो नहीं कर पाए थे. अभी वो घटना के बाद 40 साल बाद अभी मंदिर खुल रहा था, उनकी इच्छा पूरी हो रही थी. Though they had failed in their attempt to establish Lord Chaitanya's movement, now Srila Prabhupada, with the willing help of his young American and European disciples, was about to establish a bona fide temple for the Supreme Personality of Godhead Krishna in the center of the London. तो वे जो सन्यासी आए थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्य, वे नाकाम रहे थे इस कार्य में, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का केंद्र खोलने में. लेकिन प्रभुपाद जी के तरुण अमेरिकन यूरोपियन शिष्य अभी ये कार्य कृष्ण को लंदन के केंद्र में स्थापित करने का मंदिर के रूप में कर रहे थे. एनी रिफ्लेक्शंस? Correct. Anytime we hear even voice of Prabhupada, we should put humble obeisances, because that voice is not different from the person. प्रभुपाद जी को ड्राइंग आता था, हमको भी ड्राइंग सीखना, इसलिए हम खुश हो रहे हैं. हमें कुछ नहीं आता तो गुरु की हेल्प मांगनी चाहिए, वो करते हैं. हमें पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैं मूर्ख नंबर 1 हूं. कौन हूं मैं? मूर्ख नंबर 1, 2 नंबर भी नहीं. आई एम फूल नंबर 1. ये पहला हमको कन्विक्शन होना चाहिए लाइफ में हमारे गुरु के सामने कि हम मूर्ख है 1 नंबर के.
फिर वहां से हम चालू कर सकते हैं बाकी डेवलपमेंट। तो अगर गलती से हमको लग रहा है कि मैं मूर्ख नंबर 2 हूं शायद, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। यू शुड बी कन्विंस्ड। नो, मूर्ख नंबर 1, मूर्खा नाम शिरोमणि। तो यहां से शुरुआत होती है। फिर हम पूछ सकते हैं प्रश्न कि ये करते कैसे हैं, वो करते कैसे हैं, वो बताएंगे हमको। मुझे याद है एक बार हमने जीबीसी रिट्रीट करी थी महाबलेश्वर में। उनके भी 35-40 साल के सेवा में जीबीसी ने पहला रिट्रीट किया था उनका खुद, और मुझे उसका प्रोग्राम इंचार्ज बनाया था रिट्रीट का। और लोकनाथ महाराज मेरे ये थे बॉस। वो उनकी बड़ी तीव्र इच्छा थी अपने गुरु भाइयों को अच्छा सुविधा या आराम मिलना चाहिए, अच्छा समारोह होना चाहिए, एकत्र आना चाहिए, मैनेजमेंट छोड़ के भक्ति का डिस्कशन करना चाहिए। तो हमारा पहला मीटिंग हुआ कि क्या क्या होने वाला है वहां पे। लोकनाथ महाराज इतने मेटिकुलस थे, उन्होंने एक एक चीज राइट फ्रॉम अराइवल एट द गेट से लेके डिपार्चर फ्रॉम द वेन्यू एंड अप टू द एयरपोर्ट, सारा प्लानिंग इतना विस्तार से बैठ के एक एक चीज को प्रश्न पूछते थे, मेरे को जवाब देना पड़ता था इसका क्या अग्रीमेंट किया है। कुछ चीजों का अग्रीमेंट किया ही नहीं था, वो प्रश्न पूछने का समझ में आता था, अरे ये तो सोचा ही नहीं हमने। वैसे करके उन्होंने पूरा करवा के लिया था। फिर पूछा कि इसके लिए लोग कौन कौन है, उसके डिपार्टमेंट्स बनाए। फिर वो डिपार्टमेंट्स का पर्सनली मीटिंग की है। हर मीटिंग में मेरे को ले जाते थे और मेरे को समझाने को बोलते थे, तुम इनको समझाओ क्या क्या सारे का खाना है। फिर मैं समझाता था। बीच में या तो मैं कुछ भूल गया या मेंशन नहीं किया तो बोलते थे वो कि ये पॉइंट बोलना जरूरी है। उसको बताओ। तो इंटरेस्टिंग अनुभव था वो मेरे लिए। फिर मैंने बाद में महाराज को पूछा, महाराज व्हाट अ नाइस मैनेजमेंट यू डू। बोले प्रभुपाद से सीखा मैंने। प्रभुपाद इज टू डू इट। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने इनको सिखाया सबको। और कोई शिष्य से भी गलती होती है, ऐसा नहीं कि शिष्य से गलती नहीं होती। तो क्या करना चाहिए? थप्पड़ खा लेना चाहिए शांति से। हमारा प्रॉब्लम क्या है, मैं तो गलती करता ही नहीं हूँ, हमें अपने ईगो लेके बैठे हुए भाई। हम गलती करते हैं इसीलिए तो ट्रेनिंग में है ना, नहीं तो प्योरिटी ड्यूटी नहीं रहते क्या हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो इसीलिए डांट खाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, गलतियां होती हैं। और बुरा नहीं मानना चाहिए, डांट होता सोचना चाहिए कि मेरे हित के लिए बोल रहे हैं, मैं अच्छा बन जाऊंगा। और कोई एक और चीज है कि कितना फ्यूरिशली सेवा करते थे लोग। जनरली टेंपल ओपनिंग का पहले कुछ दिन जो होता है ना, वो पूरा पागलपंती होती है वो। ऐसा हाइट ऑफ एक्टिविटी चलता रहता है उस समय में। मुझे याद है हम लोग का टेंपल ओपनिंग एनवीसीसी का 3 दिन सोए नहीं थे हम लोग। ऐसा घमासान एक्टिविटी चल रहा था, और एक पूरा कर नहीं दे रहे तब तक दूसरा कुछ आ जाता था, ये भी करना इंपॉर्टेंट है वरना ये नहीं होगा वो नहीं होगा। दूसरे दिन टेंपल इनॉग्रेशन है, रात को 11 बजे गोपाल कृष्ण महाराज मेरे को कॉल किया, बोलते हैं कि पूरे टेंपल को रेड कारपेट बिछाना है, बाहर का जो एरिया ना जितना भी। मैंने बोला महाराज रात को 11 बजे खुद रेड कारपेट देगा मुझे खरीदने के लिए। दैट इज योर प्रॉब्लम। जाके ढूंढ अभी। फिर दूसरा बोले वापस थोड़े होना। अभी बोला कि उनके लोग आए थे, राष्ट्रपति के जो चेकिंग के लिए लोग आते हैं ना, उनका रिपोर्ट आया। उन्होंने फोन करके बोला है कि आपका टेंपल अभी भी अस्वच्छ है। द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है हमारा कि इतना क्लीननेस रहना चाहिए हर जगह का। ऐसा क्लीननेस नहीं होता तो कल का राष्ट्रपति का विजिट हम कैंसिल कर देंगे, ही विल नॉट कम। तो उन्होंने बोला कि आपके जितने भी ड्यूटीज है उनको उठा के लाओ और सबसे टेंपल 3 बार क्लीन कराओ, 1 बार 2 बार और 3 बार, फुल प्रोसेस झाड़ू पोछा। तो मैं एक हाथ में फोन घुमा रहा हूँ, दूसरे हाथ में और बाइक पे बैठ के पीछे रात को घूम रहा हूँ कहीं सामान इकट्ठा करने के लिए क्लीनिंग का, क्योंकि इतना सामान भी तो चाहिए ना क्लीनिंग के लिए। तो हमारा पूरा टीम है, कांग्रेगेशन के सारे काउंसिलर सबको ड्यूटीज को उठाया हमने रात को, पूरा गैंग आया, 350 लोग आए रात में क्लीनिंग करने के लिए। ऑल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ऑल लाइक लक्ष्मीज डू सर्विस इन वैकुंठ है ना। रात भर घिस रहे थे हम लोग और कोई सो नहीं रहा था। कोई मैं कभी कभी मुझे सोने को जाने को डर लगता था, क्यों पता है, वो विचार भी मन में है ना तो कुछ तो और डेडली काम आ जाता था उसके बाद, कि मुझे लगता था कि ये विचार भी नहीं करना चाहिए क्योंकि वो विचार करने से एक खतरनाक सेवा आ जाती है। तो एक पॉइंट पे ऐसा हो गया था कि हम इतने हताश हो गए थे कि कुछ नहीं हो सकता कल का। मतलब ऐसा भी हुआ था, दिस इज जस्ट बियॉन्ड ह्यूमन मतलब एफर्ट।
तो वैसे मेरा एक फोटो है किसी ने खींचा हुआ, वैसे वॉल को ऐसे सर लगा के खड़ा हूँ, ऐसे विचार कर रहा हूँ कि अभी नेक्स्ट क्या करना है करके, ऐसा टिल्टेड पोज में। एक हाथ में बीड़ बैग है, दूसरे हाथ में फोन है। तो किसी ने तो फोटो है, इसने विपिन बिहारी ने खींचा था वो फोटो। तो फिर उसके बाद वो मेरे को पूछना अभी क्या करना है, मैंने कहा क्या करना क्या है, होगा होगा इनॉग्रेशन, नहीं होगा नहीं होगा, इट्स लाइक डेस्परेशन मोड है अभी। फिर कल का दूसरे दिन का कुकिंग था, 33 आइटम फीस्ट बनाना था राष्ट्रपति के लिए, और उसके साथ बहुत सारे लोग आ रहे थे, गवर्नर ये वो। तो ऐसा सेवा आता है ना लास्ट मिनट में कभी कभी, तो हमको कूल हेडेड रहना चाहिए कि ये सब जो है भगवान के छत्र छाया में चल रहा है, सही समय पे सही चीजें हो जाएंगी, हमें अपना पार्ट जो है वो परफेक्टली करना है, कितना भी टेंशन आ जाए हमारे। सो यू हैव टू हैव द एबिलिटी टू हैंडल दिस काइंड ऑफ प्रेशर इफ यू हैव टू वर्क क्लोज टू योर स्पिरिचुअल मास्टर। स्पिरिचुअल मास्टर के निकट काम करना आसान नहीं है, क्यों? क्योंकि वो हाई वोल्टेज लाइन है वो। थोड़ा भी असावधान रहेगा व्यक्ति या ढीला ढाला रहेगा, वो जल के खाक हो जाएगा। इसलिए दूर से ही ठीक है, अपना सेवा करते हैं। तो और हमारा पूरा टीम, मेरे आई हैड 66 ब्रह्मचारी काउंसिलर्स एंड अबाउट 230 कांग्रीगेशन माय प्रोग्राम अटेंडर्स, सारे के सारे पूरी रात भर जाग रहे हैं। फिर दूसरे दिन सब स्मूथली हुआ एकदम, एक से एक चीजें जो अरेंज करके रखी थी, 3 दिन का मेहनत पूरा सफल हुआ। फिर बाद में गोपाल महाराज ने सबको बुला के थैंक यू बोला, शायद पीठ थपथपाई सबकी ड्यूटीज की, अच्छा हुआ खाएगा। सो द पॉइंट इज इनॉग्रेशन टाइम और दिस काइंड ऑफ डेडलाइन ड्रिवन प्रोजेक्ट्स जिसको कहते हैं हम लोग, उसमें हमें कूल हेडेड रहना चाहिए। दैट इज द पॉइंट। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि क्या मेरे को तंग किया जा रहा है, सोने नहीं दे रहे हैं, खाने नहीं दे रहे हैं, नंबर पे जाने के लिए टाइम नहीं हो रहा है। तो पुश योर स्टूल बैक इनटू योर बॉडी एंड वर्क, दैट्स इट। डोंट आस्क क्वेश्चंस, वी विल सी व्हाट हैपेंस लेटर। दैट काइंड ऑफ डिटरमिनेशन वन शुड शो। डोंट डू एक्सट्रीम्स, ask permission for going to number 2, that's not a problem, just I'm saying कि ये important है, ठीक है। और कोई इनका इनकम्पिटेंस के साथ दूसरा क्वालिटी क्या था? बॉयिश एंथुजियाज्म। एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, नालायक रहना प्लस उत्साही रहना, इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है ना। तो प्रभुपाद जी भी ऐसे कभी बोलते थे कि रामचंद्र जी ने बंदरों की सेना लेके पुल बांधा, सीता मैया को लेके आए, रावण को मारा, वैसे ही मैंने इन हिप्पीज को साथ में लेके ये सारा इस्कॉन खड़ा किया, और जो धनराशि भगवान के सेवा में नहीं लग रही थी, माया की सेवा में लग रही थी, उसको वापस लेके आया मैं। ये बंदर जैसे ही थे ना। और ऐसे ही हमारे जीवन में हमें ऐसे सोचना चाहिए, यार ऑल्सो लाइक मंकीज ओनली। हमारे गुरु महाराज हमको अच्छे काम पे लगा रहे हैं, इसलिए हम सेवा कर रहे हैं, नहीं तो हमको कोई टिकने नहीं देगा। इफ यू गो एंड वर्क लाइक द वे यू आर वर्किंग नाउ इन एनी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, एवरीबॉडी विल किक यू आउट। डे 1 पे बाहर घर भेज देंगे आपको, बोलेंगे जाइए हरे कृष्णा। तो इसलिए यू शुड बी वेरी ग्रेटफुल दैट वी गेट अपॉर्चुनिटी टू सर्व डिस्पाइट इनकम्पिटेंस। और अभी क्यों बुला रहेगा, किसको कैसा है? What can you guess? We'll complete that. As we sat with Prabhupada, he asked us for a day's report. जैसे हम बैठ गए जाके प्रभुपाद के सामने, उन्होंने पूछा आज के दिन का कार्यक्रम बताइए, कैसे कैसे सेवाएं की। Listening intently how step by step his plans were being pushed into fruition. ध्यान से सुन रहे थे प्रभुपाद जी कि उनकी योजनाएं कैसे फलित हो रही हैं। He ordered that once the temple was officially opened, there should be 7 days of continual feasting. उन्होंने कहा मंदिर खुलने के बाद 7 दिन तक लगातार फीस्ट होना चाहिए। And he personally listed what preparations of food should be cooked each day. वो 7 दिन के लिए मेनू बना के दिए, एक दिन ये, दूसरा दिन वो, तीसरा दिन ये, ऐसे ये मेनू बनाओ कि खिलाना है सबको। Prabhupada appeared very satisfied with the endeavor of all the devotees. सारे भक्तों के प्रयास को सुनकर बड़े संतुष्ट लग रहे थे प्रभुपाद। And began to describe how Lord Chaitanya's mission must be taken very seriously and established in every city of the world. हमें चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए
और उसे हर एक गांव में स्थापित कर देना चाहिए दुनिया के। उर्ली में भी करना है आपको। He quoted the verse, जारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञाएं गुरु हो या तारे देश। उनने यह चैतन्य चरितामृत का श्लोक गाया। Lord Chaitanya personally instructed everyone that by his order they should become guru and tell everyone the message of Krishna. भगवद गीता एंड श्रीमद् भागवतम। चैतन्य महाप्रभु ने हर एक को व्यक्तिगत आदेश दिया है। यू आर हियरिंग दिस आदेश? क्या है वो आदेश? कि मेरी आज्ञा से गुरु बनो, और गीता भागवत का उपदेश हर व्यक्ति को सुनाओ। इट वॉज नॉट द वर्क ऑफ वन पर्सन, एक्सप्लेन श्री प्रभुपाद। ये कोई एक व्यक्ति का काम नहीं है आंदोलन चलाना। What could he at such an elderly age expect to accomplish with only a few years remaining? मैं एक बूढ़ा व्यक्ति हूँ, कुछ कम साल जीने वाला हूँ, इस परिस्थिति में मैं क्या हासिल कर पाऊंगा अकेले? प्रभुपाद लुक डायरेक्टली एट मुकुंद, पुरुषोत्तम एंड माई सेल्फ। फिर प्रभुपाद जी ने यह कहते हुए कि मैं बूढ़ा हूँ, ज्यादा दिन जीऊंगा नहीं, ये कार्य आगे बहुत लंबा है, मेरी तरफ, मुकुंद की तरफ और पुरुषोत्तम की तरफ देखा। अगेन रिपीटेड दैट वी मस्ट ईच बिकम गुरु एंड स्ट्रांगली प्रीच द मैसेज ऑफ कृष्ण। तीनों को कहें कि आप सबको गुरु बनना है आगे, और आपको कृष्ण भावना का प्रचार करना है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे जगत में। एंड ही एडेड, और फिर उन्होंने और कहा, इफ आई एवर डाई यू टेक माई बॉडी बाय प्लेन टू मायापुर एंड ले इट देयर टू रेस्ट। और फिर कहे कि अगर मैं बीच में मर गया कहीं, तो मेरे शरीर को विमान से मायापुर ले जाना, हवाई जहाज से, और वहाँ मुझे विश्रांति स्थल बनाकर समाधि दे देना। As Prabhupada said these words, we were very silent. जैसे प्रभुपाद जी ने ये शब्द कहे, हम सब लोग एकदम स्तब्ध और शांत हो गए। Like a great military general, he was encouraging us. ऐसा लग रहा था मानो कोई आर्मी का जनरल है, वो प्रोत्साहन दे रहा है अपने प्लेटून को। He would lead us in our preaching missions, share with us triumphs, and encourage us in our momentary setbacks. हमारे प्रचार के आंदोलन में हमारा नेतृत्व करते वो हमारे विजय में भाग लेते थे, और साथ में जब हमें सेटबैक आता था, पराभव होता था, तो हमें प्रोत्साहन देते। बट इनएविटेबली द टाइम वुड कम व्हेन ही वुड हैव टू लीव अस। एक समय आएगा जब उन्हें हमें छोड़ना होगा। व्हेन कृष्णा वुड कॉल हिम बैक, कृष्णा उन्हें वापस बुला लेंगे। वी वुड हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट टाइम एंड नॉट बिकम बिविल्डर्ड। हमें उस समय को तैयार करना है खुद को, और तब मोहित नहीं होना है, संभ्रमित नहीं होना है। He was not going to retire from the fight with Maya, but would give up his body like a great military commander in the battlefield. प्रभुपाद जी कह रहे थे कि मैं माया से मेरा जो संघर्ष है, युद्ध है, वो कभी बंद नहीं करने वाला। मैं एक आर्मी कमांडर के जैसा युद्ध भूमि में मरना चाहता हूँ, मतलब प्रचार करते करते मरना चाहता हूँ। प्रभुपाद लास्ट वर्ड्स rang in my ears. प्रभुपाद जी के आखिरी शब्द मेरे कान में गूंज रहे थे बार बार। I did not like contemplating the thought of his ever leaving. मेरे मन में विचार भी लाना मुझे अच्छा नहीं लगता था कि प्रभुपाद जी हमको छोड़ के जाएंगे कभी। But by his words, Prabhupada impressed upon us the grave responsibility we bore as Krishna's servants within this world. लेकिन अपने शब्दों से प्रभुपाद जी हमारे मन में ये संस्कार डाल रहे थे कि हमें अपनी जिम्मेदारी को बहुत गंभीरता से उठाना है। Our life was meant to be sacrificed for spreading Krishna consciousness and not used for our personal sense gratification. Write that line down as it is. हमारा जीवन जो है, our life was meant to be sacrificed for spreading Krishna consciousness. कृष्ण भावना के प्रचार में हमें पूरा उसे न्योछावर करना है, हमारे एक जीवन को, और कभी भी अपने जीवन के समय को या शक्ति को व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति के कामों में नहीं लगाना है। Only at the time of our death should we ever consider retiring. इस जगत के काम से रिटायरमेंट हम कब लेंगे? हमारे मिशनरी एक्टिविटीज से जब हमारी मृत्यु आएगी तब लेंगे। तब हम विचार करेंगे कि अभी शायद रिटायर होना पड़ेगा ये सेवा में से। Any reflections? हमको जब भगवान धाम जाना है तो हमको हरिनाम संकीर्तन या हरिनाम मृत्यु के समय हरिनाम याद आना चाहिए। और कोई? हाँ, मेरा ड्रीम है कि मैं कोई क्लास टीचिंग कोर्स टीचिंग करते समय शरीर छोड़ूं।
और कोई? रूपा जी ने अपने डेथ के बाद का भी प्लान करके रखा था, क्या चाहिए एग्जैक्टली उनको? Someone else? Correct. हर एक व्यक्ति अपने जीवन को किसी ना किसी कॉज के लिए सैक्रिफाइस कर ही रहा है ना, है कि नहीं? व्हाट इज द हाईएस्ट कॉज? कुछ ना बने सैक्रिफाइस तो कर ही रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं कर नहीं रहे। जैसे आपके मित्र हैं जो गुरुकुल में नहीं है, अपने जीवन को किसके पीछे दे रहे हैं? इंद्र तृप्ति के लिए, अपने माइंड के व्हिम्सिकल डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए अपना टाइम एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं। हाँ या ना? दैट इज अ सैक्रिफाइस दे आर डूइंग। तो क्यों ना सबसे अच्छा सैक्रिफाइस करें हम लोग? हाँ, आगे जाके हमें गुरु बन के प्रचार करना है। ईच वन ऑफ यू हैव टू बिकम अ स्पिरिचुअल मास्टर, और लोगों को शिक्षा दीक्षा के कार्य प्रदान करके अच्छे से ट्रेनिंग देके भगवत नाम भेजने का है। जब शरीर स्वस्थ है तब मृत्यु का प्लानिंग करके रखना चाहिए। वर्किंग कंडीशन में अभी अचानक नहीं होएगा। और कोई? एक्चुअली मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब प्रभुपाद अपने जाने की बातें करते थे, और वो मेरे को सबसे बुरा चैप्टर लगता है वो द फाइनल लेसन लीलामृत का चैप्टर, जिसमें वर्णन है कि प्रभुपाद जी ने शरीर कैसे छोड़ा। बुरा मतलब नॉट अ वेरी हैप्पी वन। तो प्रभुपाद जी का जो स्थिति है वो हमारे हृदय में अभी चल कभी न मर मिटने वाला ऐसा छवि हमें धारण करना है। सो प्रभुपाद इज नेवर डेड फॉर अस, हमेशा हमारे बीच में विद्यमान है। जब तक हम उनके इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुन रहे हैं, उनके लीला को सुन रहे हैं, उनके मिशन के लिए काम कर रहे हैं, उनकी मूड को अपना रहे हैं सेवा करते समय, प्रभुपाद विल नेवर डाई। You should always prefer to die on the battlefield. मतलब where do you want to die? Okay, प्रचार करते हुए मरना चाहता हूँ। Yeah, ladies are listening what we are saying. गौर गोविंद महाराज की जैसा नृत्य होना चाहिए। व्यासासन पे कृष्ण कथा कहते हैं, बेस्ट है वो। कदम कानन महाराज कैसा होना चाहिए। All right, thank you very much. श्रील प्रभुपाद की जय। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत।